जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रबल चौरसिया है और मैं भी आप लोगों की तरह एक एमबीबीएस एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही कोई मेंटर हूँ। बस पढ़ते पढ़ते जो मुझे फील होता है कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस टाइप से पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के सामने एज इट इज प्रेजेंट कर देता हूँ। तो यदि हम बात करें अभी की डेट में, मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था कि यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। तो उसमें से एक बहन ने ये मुझे मैसेज किया था कि भैया आप तो पढ़ाई की तैयारी अच्छे से करवा रहे हैं पीएससी की, लेकिन एक डाउट पीएससी से हटके है कि आदिवासी हर्बल ऑयल क्या बालों के लिए अच्छा है। तो दीदी ये देख लो, ये मेरे बाल छोटे छोटे इतने इतने से हैं, मेरे बाल को इतने लंबे लंबे नहीं है। आदिवासी हर्बल ऑयल का जो प्रमोशन कर रहा है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे फ्रेंचाइजी नहीं है ना, मैंने यूज किया है, यूज करता तो बता भी सकता था, लेकिन मुझे इतने लंबे बाल रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी दीदी एक काम करिएगा, पीएससी निकाल लो, पीएससी निकालने के बाद ना आपके बाल संवारने के लिए भी आ जाएगा और आप खुद भी अपने बाल संवारती रह जाओगी, ठीक है ना। तो एक और मेरी बहन का मैसेज आया था कि भैया सिलेबस जो है हम नए ऐड हुए हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करें सिलेबस। तो देखिए दीदी, अब मैं तो रिवीजन स्टार्ट कर दिया हूँ। जब रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया तो रिवीजन हम लोग एकदम ऊपर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग में हेडिंग एंड हेडिंग के सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद करेंगे। जैसे कि अब मैं बता दूं तो ज्योग्राफी हम लोग रिवाइज करेंगे लुसेंट से, और लुसेंट के बाद यदि आपका मन करे आपने कहीं और से पढ़ना तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। मतलब हम लोग एकदम अब जो जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम रिविजन करेंगे, ठीक है। और एक और मेरी बहन का क्वेश्चन आया था कि क्या कुछ दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। यदि आप डेली टारगेट फॉलो करते चलेंगे तो भी होता जाएगा। टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है। टेस्ट सीरीज आपको 10 से 12 बजे के बीच में एक टेस्ट सीरीज लगानी है और टेस्ट सीरीज भी मैंने टेलीग्राम में दे दी है। तो देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मैं डेली टारगेट्स अपडेट करता रहता हूं और जिसकी वीडियो में भी आपको दे रहा हूं, ये उसी टारगेट से रिलेटेड इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैंने लगभग 60 एफएलटी में अपलोड करूंगा और उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में मैं और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स देता रहता हूं जो कि आपको जिससे पढ़ना चाहिए, जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। और साथ साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो वीडियोस डालता रहता हूं, तो आपको भी पता है। तो चलिए डे 19 का टारगेट स्टार्ट करते हैं। यदि मैं डे 19 का टारगेट की बात करूं तो डे 19 का टारगेट आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। डे 19 में हम लोगों ने जो फर्स्ट में हमें संकल्पना विचार को पूरा समाप्त करना है। संकल्पना विचार में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बता देता हूँ। संकल्पना विचार में पढ़ना है स्मृतियां में आपको जितनी भी स्मृतियां वो पढ़ना है, जैसे नारद स्मृति, मनु स्मृति, आगविला की स्मृति और बाकी भी पराशर स्मृति, बाकी जितनी भी स्मृति है वो पढ़ना है। और इनके अंदर क्या क्या डेटा दिया गया वो पढ़ना है। जैसे नारद स्मृति में नियोग और विद्या विभाग की अनुमति है। मनुस्मृति में मनुस्मृति में 2-3 चीजें बताई गई कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हमें बताने वाला था, ये भूल गया तो एज कंफर्म नहीं है। उसके बाद जैसे कि आपकी बाकी जितने भी स्मृति उनमें क्या डेटा दिया गया ये याद रखना है। दूसरी बात आ जाती है आपकी रित क्या है, रित नियमों का कॉन्सेप्ट ये तो पता ही है। फिर सभा समिति, विदत भी है, विदत यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने, विदत भी पढ़ लेना। विदत सभा समिति ऋग्वेदी संस्था है, कितना बार उल्लेख हुआ ये कर लेना। और किसकी संस्था है ये याद कर लेना। मुश्किल से 3 पॉइंट है, तुरंत हो जाएंगे। गणतंत्र थोड़ा सा लेंथी टॉपिक। गणतंत्र के लिए क्या करना है, गणतंत्र के लिए आपको मैप से याद करना है। और वैसे भी रक्षा अकेडमी की पीडीएफ मैंने डाल दी है, तो उसमें आप मतलब जो इंडिया का मैप बनाइएगा, मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया है ना उसका मैप बना लीजिएगा। उसमें से आप मेंशन कर लीजिएगा कि कहाँ पे कैसे कैसे। वर्णाश्रम तो आपको पता है, 10वें में वर्णाश्रम में कैसी उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णाश्रम में क्या क्या आता है, इन सबको पढ़ना है। पुरुषार्थ भी आपको पढ़ता है, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऋण पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये पढ़ लेना है आपको। संस्कार 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार की भी टिक मैंने अपने चैनल में डाल दी। जैसे उसकी टिक थी कपूर, सीधा, नानी, अन्न, चुप, व्यू को वेके संबंध, ऐसी कुछ टिक मैंने बना के डाली है, वो चेक कर लीजिएगा। उससे भी अच्छी टिक डाल दी है, वो मुझे बनी याद है 16 संस्कार। तो 16 संस्कार के नाम याद रहना चाहिए, जिसमें आपको याद रहना चाहिए कि जन्म के पहले कौन से, जन्म के बाद ही कौन से हैं, और मृत्यु के बाद ऐसा कौन सा संस्कार है जो कि व्यक्ति स्वयं नहीं करता, कोई अन्य करता, तो वो अंत्येष्टि संस्कार है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद कर लीजिएगा। फिर बात करें पंचमहायज्ञ, तो पंचमहायज्ञ तो आपको याद करने पड़ेंगे। पंचमहायज्ञ बहुत ईजी है, रक्षा अकेडमी का पीडीएफ देख लीजिएगा, उससे कवर हो जाएगा। बात करते हैं कर्म का सिद्धांत आपको पता है, जैसे गीता का निष्काम कर्म, उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आज जब बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहा कि इसका मैं रियल लाइफ से पीएचडी से कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या होता है, आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं आप पीएससी का, अब भगवान पीएससी 2024 है 23 जून वाला, तो आपको यही सोच के चलना है कि 23 जून 2024 में आपका 100% होगा ही होगा। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते जाना है, आपको प्रयास से बचना नहीं है। आपको ये मन में रखना है कि आपका
होगा ही। और जैसे आप 23 जून का पेपर देके आते हो तब वो पेपर भूल जाओ कि आपने कोई पेपर दिया है। 24 जून से दोबारा आप 2025 की आप 2024 मतलब 24 जून से आप दोबारा मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेंस ही का पढ़ोगे ना 2025 के लिए भी, 2024 के लिए भी निकलेगा तो भी, है ना। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी उम्मीदें नहीं बनेगी। यदि आपकी उम्मीद बन जाएगी तो क्या होगा भैया, जब आपकी उम्मीदें चीजों से बंध जाती है ना तो आप कामचोर बन जाते हैं। जैसे यदि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, अब मैं मेंस लिख रहा हूँ, अब मैं मेंस की तैयारी उस लेवल से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यदि कल को यदि कट ऑफ में ऊंच नीच हुई तो क्या होगा, मैं वहां पे डिमोटिवेट हो जाऊंगा, 1 महीने के लिए मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं अपना जो ट्रैक पकड़ा था उसमें हट जाऊंगा। वैसे ही यदि मैं सोचूंगा कि मेरा पेपर बुरा गया है तो भी मैं क्या करूंगा, मैं मेरे मन में टेंशन रहेगी पेपर बुरा गया है, सबका अच्छा गया, इसका निकाल गया, उसका निकाल गया, 10 लोग से मतलब रखूंगा, कोई मतलब मत रखो। 23 जून का पेपर हो, 24 जून से हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। फिर बोधिसत्व को पढ़ना है, बोधिसत्व में प्रज्ञाशील, समाधि, स्कंद ये वगैरह को पढ़ना है। तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर में से जो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है जिनका नाम आप फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हैं, जिनकी मूर्तियां हैं उनकी नाम याद कर लेना, उनके जो सिद्धांत है, सिद्धांत तो अपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा होगा तो वो याद कर लीजिएगा। अब बात करें चैप्टर यूनिट 3 की, यूनिट 3 भारत का भूगोल हमने एक बार फिनिश कर लिया है। यदि आपने फिनिश नहीं किया तो आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन को भी मैंने ज्यादा लेंथी नहीं बनाया, रिवीजन को भी एकदम शॉर्ट रखा है। एक चीज याद रखिएगा, जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे तो भारत का मैप आपको मुंह जबान याद होना चाहिए। यदि मैं आपको लोकेशन पूछ लूं कि मणिपुर का लोकेशन में सीधा पूर्वोत्तर साइड में चले जाइएगा। यदि ये पूछ लो कर्नाटक का तो नीचे चले जाइएगा। उसके साथ उसके आसपास के जितने जिले हैं उसके आसपास के जितने प्रदेश है वो याद रख लीजिएगा। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। और यदि आप जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में आपको क्या करना है, आपको ना मैपिंग के थ्रू पढ़ना है। तो ये जो भूगोल का रिवीजन करेंगे, भूगोल का रिवीजन हम करेंगे लुसेंट के थ्रू, और लुसेंट की सीरीज भी मैंने डाल दी है, उसका भी ये लुसेंट की सीरीज आप देख सकते हैं। इस टाइप से लुसेंट की सीरीज है, हम डेली लुसेंट की 30 डेज में 30 सीरीज चलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, लुसेंट के भी हम रिवीजन करवाते जाएंगे। और जो लुसेंट 3 है उसमें पढ़ना है पर्वत, पहाड़, पठार, नदियां एवं झीलें। इजी टॉपिक है, आपने यदि पहले पढ़ लिए तो आपको सिर्फ रीड करना है। आप आवाज में मत हो जाना कि मतलब पूरा शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना नहीं, सिर्फ रीड करके स्पीड से लेके निकल जाना है। जलवायु घटना में एलिनो, लालिनो, उसके बाद द्विध्रुव ये वगैरह आपको पढ़ना, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। भाई इजी टॉपिक है, यदि आप एक बार रीड मान लोगे तो भी समझ में जाना है। प्राकृतिक संसाधन में आपके हो गया जल हो गया, उसके बाद वन हो गया, फिर खनिज संसाधन हो गया। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, कई बार पढ़ के रखा होगा, यदि आपने स्टार्टिंग करिए तो वो भी आपको इजी तरीके से बन जाएंगे। और लुसेंट टैकेट सीरीज देवन ये तो म्यूचुअल टॉपिक है। यदि ये आपके जब बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप क्लियर है, तो एक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। बात करें मध्य प्रदेश के भूगोल की, तो मध्य प्रदेश का भूगोल मात्र सच बताऊं यदि आपको पढ़ना 2 घंटे में एक टॉपिक कवर हो सकता है तो मेरी बात मानिए 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का भूगोल रिवीजन है क्योंकि, और ये परीक्षा नाम से रिवाइज कर सकते हैं, परीक्षा नाम में इनफ डेटा दिया गया है। और इसके साथ साथ आप लगा लीजिएगा टेस्ट सीरीज, और एक टेस्ट सीरीज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ड्रॉप कर दी है, तो आप वहां से टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। और बात करें एग्जाम पीटे की, तो एग्जाम पीटे का हमने जितना भी मध्य प्रदेश की योजना हमने पहले दे दी थी, तो उसका भी आपको रिवीजन कर लेना है। एक बार रिवीजन में क्या करना है भाई, रिवीजन में ना जितना हो सके उतनी बार पढ़ के आपको निकलते जाना है। जैसे यदि मैं बात करूं 1 घंटे आपको एग्जाम पीरियड में देने हैं अभी, तो आप 1 घंटे में कितने बार उन पेजेस को पढ़ सकते हो। अब उतने बार पेजेस को पढ़िए, इससे समझ विकसित हो जाएगी। जब समझ विकसित हो जाएगी तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आने लगेगी, तो जब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आने लगेगी तो ऑटोमेटिक आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब बात करें हम स्पीडी की, तो स्पीडी में भी मैंने केंद्र सरकार की योजना दी है, ये दोनों मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया था। यदि योजना के बारे में बताऊं तो योजना को आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले योजनाओं का जो नाम होता है उनका नाम से डायरेक्ट संबंध होते हैं। जैसे यदि मैं कुछ क्वेश्चन बोलूं कि अरुणिमा योजना, तो अरुणिमा योजना का स्वास्थ्य है ना, ये कुछ एनीमिया, अरुणिमा मतलब कुछ आप एक वर्ड होता है अरुणिमा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो जो एनीमिया है, एनीमिया से मुक्ति के लिए अरुणिमा योजना है। मतलब जो मोस्टली योजनाएं रहती है ना वो रिलेटेड रहती है उनके नाम के इर्द गिर्द में, तो वो याद कर लेना है। और बाकी उनके सन याद करने की ट्रिक क्या है, सन याद करने की ट्रिक ये है कि आप मैप बना लीजिए, आप क्या करिएगा 2015 का ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा 2015 का, उसमें ऐसे बादल बनाइएगा, और बादल बनाने के बाद उसमें एरो करके नाम डाल दीजिएगा कि 2015 में कौन कौन सी योजना आई। सेम 2016 में कर लो, सेम 2017 में कर लो, सेम 2018 में कर लो, सेम 2019 में कर लो, सेम 20, 21, 22, 23, 24। एक बार आपको फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फ्लो चार्ट से सिर्फ आपको सन देखने पड़ेंगे, और चीजें तो मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी याद हो ही गई होंगी। तो इस तरीके से अब मैंने 1, 3, 4, 8 का बता दिया है, ये हमारा था डे 19। और यदि आप भी हमें साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने तो बता दिया है। और देखिए मेरे भाई, आप ना वीडियो में कमेंट कर दिया करिएगा, पर्सनल आप मैसेज करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे अपना भाई समझ के मैसेज करते हैं, लेकिन यार वीडियोस में कमेंट नहीं आती तो मुझे थोड़ा लगता है कि यार वीडियो में लाइक्स आ रही है, सब आ रहा है, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, कोई भी दिक्कत हो। लाइक नहीं करना मत करो, शेयर नहीं करना, शेयर करना ही है भाई, देखो शेयर करना ही है क्योंकि दूसरे लोगों का काम आना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं तो कोई यहाँ पे अपना धंधा चला नहीं रहा हूँ, एक सोशल कॉज में काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो शेयर तो कर ही सकते
सकते हो। सब्सक्राइब करना हो करना, नहीं करना मत करना, लाइक करना हो करना, नहीं करना मत करना। कमेंट में कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछ लेना और शेयर तो जरूर ही कर देना ताकि किसी और बंदे काम आ सके। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।